नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ 100 न्यूज में तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। हरदा में करनी सेना के विरोध प्रदर्शन में आज भी बवाल। पुलिस ने फायर की टीयर गैस, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। जिले में धारा 163 लागू। देवास में करनी सेना के अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध। देवास भोपाल हाईवे पर लगा चक्का जाम। मौके पर पहुंचे एएसपी और एसडीएम। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। करनी सेना के कार्यकर्ताओं को हटाकर जाम खुलवाया। रतलाम में करनी सेना के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन अलर्ट। से जावता 4 लेन पर किया चक्का जाम। जीवन सिंह शेरपुर की गिरफ्तारी का जताया विरोध। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। हरदा में राजपूत छात्रावास में तनाव। पुलिस ने हॉस्टल में चलाए लाठी डंडे। पुलिस का कहना है कि युवकों ने अभद्रता की। युवकों पर पुलिस से गाली गलौज का आरोप। केंद्र ने की स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 की घोषणा। मध्य प्रदेश के 8 शहरों ने हासिल किया नामांकन। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, उज्जैन, देवास, बुधनी और शाहगंज को सम्मान। 17 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। सुपर लीग कैटेगरी में इंदौर, उज्जैन और बुधनी का नाम। 17 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। महासमुंद के गुड़ेला भाठा गांव में मानो युक्तियुक्तकरण बच्चों के शिक्षा में बाधा बन गया हो। गुठेला भाठा गांव में 60 से ज्यादा बच्चे महीने भर से स्कूल नहीं जा रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव के प्राथमिक स्कूल को मुनगा सेर से स्कूल के साथ मर्ज कर दिया गया है। परिजनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। बच्चों की पढ़ाई सामुदायिक भवन में खुद करा रहे हैं परिजन। अशोकनगर में डैम के गेट खोले जाने के चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की। साथ ही नदी नालों से दूरी बनाए रखने की बात कही। रायसेन के वार्ड नंबर 1 में जमुनियापुरा में दर्जनों परिवार रोज जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार कर रहे हैं। न तो यहां कोई बेहतर पुल है और न ही कोई वैकल्पिक रास्ता, जिसके चलते पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को पुलिया पार करना मजबूरी है। छतरपुर में लगातार बारिश से तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं। हालात यह है कि 100 से ज्यादा तालाब लबालब हो गए। ओवरफ्लो तालाबों से 11 गांव प्रभावित, तो वहीं सैकड़ों लोग डूब क्षेत्र में फंसे हुए हैं। प्रशासन अलर्ट। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग पर पडरिया तालाब का गेट नहीं खोले जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि गेट नहीं खोले जाने से तालाब की बाउंड्री ढह गई। शिवपुरी में 2 बाइक सवार युवक पुल पार करते समय बह गए। दोनों युवकों ने पेड़ की टहनी पकड़कर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवकों का रेस्क्यू किया। देवास में मौका पे पलिया के पास नदी में गिरी कार। कालीसिंध नदी में कार गिरने से 2 लोगों के मौत की खबर। कार में 4 से 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं। कार सवार बाकी लोगों की ग्रामीणों की मदद से जान बची। इंदौर बैतूल हाईवे पर चपड़ा गांव के पास की घटना। टीकमगढ़ में भारी बारिश की वजह से ढही पुल की दीवार। 4 दिनों से लगातार बारिश के कारण ढही दीवार। 150 साल पहले राजशाही के समय बना था पुल। काफी समय से जर्जर स्थिति में था पुल। कलेक्टर ने पुल का निरीक्षण किया। पुल से आवाजाही पर लगाई गई रोक। कोरबा में कन्वेंशन हॉल की सीलिंग का हिस्सा गिरा। रानी अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशन हॉल का मामला। 17 करोड़ की लागत से हुआ था कन्वेंशन हॉल का निर्माण। 12 जून को सीएम ने किया था 2500 सीटर वाले हॉल का लोकार्पण। नौगंज में पानी में डूबा गिरीश गौतम का गढ़। गलियों में भरा घुटनों तक पानी। घरों में चारों तरफ पानी ही पानी। ग्रामीणों ने रसूखदारों पर जल निकासी बंद करने के लगाए आरोप। गुना में लगातार बारिश के कारण जलभराव। भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां। बारिश के कारण निचले हिस्सों में भरा पानी।
ग्वालियर में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। बारिश के पानी में फंसी कई गाड़ियां, भारी बारिश से उफान पर नदी और नाले। ग्वालियर में पानी छोड़ने से लबालब हुए ग्रामीण निचले इलाकों के क्षेत्र। ग्रामीण इलाकों का शहर से टूटा संपर्क। प्रशासन ने 23 गांव में जारी किया अलर्ट। छतरपुर में लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत। बारिश से कई इलाकों में जलभराव, कई इलाकों में फंसे लोग। प्रशासन ने 52 लोगों का किया रेस्क्यू। दारोन पुंछी गांव में 35 लोगों का रेस्क्यू। नदी में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कुटिया नदी के टापू पर फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू। प्रशासन ने सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लगातार हो रही निवाड़ी जिले में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। बारिश से जगह जगह जलभराव। लगातार बारिश से मडवा, राजगढ़, पुरानी बस्ती, डरू, रैकवार का कच्चा मकान गिरा। सूरजपुर से चौंकाने वाली तस्वीर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर घुसा पानी। तालाब में तब्दील हुआ पूरा अस्पताल। पानी में डूबी दवाइयों की पेटी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गंदे पानी में चल रहा मरीजों का इलाज। पानी भरने से संक्रमण का बढ़ा खतरा। ग्रामीणों ने कई बार की है शिकायत। निजी अस्पताल उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। सूरजपुर के मालवाहक एम्बुलेंस की तस्वीर आई सामने। मरीज की जगह ढोई जा रही ईट। लाइफ केयर अस्पताल का मामला। गुना में लगातार बारिश के कारण जलभराव। भारी बारिश के कारण उफान पर नदियां। बारिश के कारण निचले इलाकों में भरा पानी। जलभराव के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त। अशोकनगर में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जलभराव। अशोकनगर नवीन सब्जी मंडी में भरा पानी। सब्जी मंडी में पानी भरने से स्थानीय परेशान, व्यापारी भी परेशान। अशोकनगर के ग्रामीण क्षेत्र में नदी नालों का पानी घरों तक पहुंचा। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। चरमराई गांव की व्यवस्था। करैया तुर्क गांव के घरों में भरा पानी। टीकमगढ़ में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। जमदार, धसान और उर-जमुनी नदी में बाढ़। ज्यादातर पुलों पर पानी होने से हाईवे बंद। प्रमुख मार्गों से कई गांवों का टूटा संपर्क। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर महान नदी के पुल से नीचे गिर गया। 40 फीट नीचे पुल से गिरा ट्रैक्टर। हादसे में बाल बाल बचे ट्रैक्टर सवार। 4 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। ग्वालियर में पिकनिक मनाने जा रहे युवक हादसे का शिकार। अनियंत्रित होकर पुलिया से लटकी कार। ग्रामीणों की मदद से युवकों को निकाला गया बाहर। क्रेन की मदद से निकाली गई कार। दुर्ग के नंदिनी थाना क्षेत्र में एक 45 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव पर गहरे जख्म के मिले हैं निशान। पुलिस कर रही जांच। महिला झोपड़ी में अकेली रहती थी। जब पड़ोसियों ने महिला को मृत हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुट गई। दमोह के हरदुआ में अनाज से भरा ट्रक पलटा। ट्रक के नीचे दबी 2 बाइक। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दमोह जबलपुर मार्ग पर हुआ हादसा। नीमच में घर के अंदर बुजुर्ग की हत्या की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी अर्जुन मीणा को किया है गिरफ्तार। आरोपी अर्जुन मीणा लूटपाट की नियत से बुजुर्ग के घर में घुसा था। बुजुर्ग महिला के शोर मचाने पर आरोपी ने चाकू से वार कर हत्या को अंजाम दिया। अलमीरे से 1,60,000 रुपए लेकर फरार हो। मामले में चौंकाने वाला खुलासा। हत्या के आरोपी ने 1.5 साल पहले बुजुर्ग के घर में किया था पुताई का काम। सागर में रोड निर्माण न होने से लोगों में नाराजगी। बादराज वार्ड के निवासियों ने किया चक्का जाम। वार्ड वासियों ने विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। नरसिंहपुर में नाले के पास मिला बच्चा। मुराच गांव के पास नाजुक हालत में मिला बच्चा। करीब 8 से 9 महीने का बताया जा रहा बच्चा। ग्रामीणों ने बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती। बालोद के बोराडीह गांव में अनोखा और मन को भाने वाला सहयोग देखने को मिला है। यहाँ एक स्कूल में 4 जुड़वा बच्चे हैं और यहाँ चारों बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही चारों बच्चों से बातचीत भी की गई। उन्हें यह अच्छा भी लग रहा।
ये सभी जुड़वा बच्चे चर्चा का विषय हैं। टीचरों का कहना है कि इन बच्चों के चेहरे काफी मिलते हैं, लेकिन इनके स्वभाव अलग अलग हैं। एक बच्चा शांत है तो दूसरा थोड़ा चंचल। बालाघाट में जंगली सुअर के हमले में 3 लोग घायल हो गए। यह घटना वारासिवनी के कायदी गांव की है। तीनों घायल खेत में काम कर रहे थे, तभी जंगली सुअर ने हमला कर दिया। गरियाबंद में आयुष्मान कार्ड के नाम पर वसूली। प्राइवेट अस्पताल पर मरीज का गंभीर आरोप। फ्री इलाज का झांसा देकर 2500 रुपए मांगने का आरोप। सीएमएचओ ने कहा जांच के बाद होगी अस्पताल पर कार्रवाई। ग्वालियर में बाइक सवार का खतरनाक स्टंट। बीच सड़क पर स्टैंड से निकली चिंगारी। गाना लगाकर स्टैंड का वीडियो बनाया। वीडियो के आधार पर युवक की तलाश जारी। बलरामपुर में बिना तलाक शादी करना पड़ा महंगा। दूसरी शादी करने पर शिक्षक बर्खास्त। जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई। धार में जमीनी विवाद में गाली गलौच और मारपीट। फसल पर जहरीली दवाई छिड़कने का आरोप। जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप। पीड़ित की शिकायत पर 5 लोगों पर मामला दर्ज। ग्वालियर में बीच सड़क पर छात्रों के गुटों में विवाद। कई छात्रों ने 2 स्टूडेंट्स को घेर कर की मारपीट। मारपीट का वीडियो आया सामने। पड़ाव थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस कर रही जांच। खंडवा में सहायक सचिव और सरपंच से मारपीट। बोचा खेड़ी गांव में सरपंच सहायक सचिव पर हमला। पुरानी रंजिश बताई जा रही। मारपीट की वजह, पुलिस ने हमलावरों पर दर्ज किया मामला। हरदा में नकली हीरा देकर धोखाधड़ी का मामला। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर रुपए लेकर आरोपी को बचाने के आरोप लगाए। करनी सेना ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के कारण पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हरदा के शख्स ने इंदौर से 18 लाख में हीरा खरीदा था। मुंबई में बेचने के दौरान हीरा नकली निकला था। भिंड में परीक्षार्थी को थप्पड़ मारने का मामला। पीड़ित छात्र ने की एनडीटीवी से बातचीत। कहा मेरा पक्ष नहीं सुना गया। कलेक्टर ने मारा था छात्र को थप्पड़। भिंड कलेक्टर ने परीक्षार्थी को मारे थे थप्पड़। नकल के शक में छात्र के साथ मारपीट। 3 महीने पहले का बताया जा रहा वीडियो। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने हेलमेट पर लगवाया सीसीटीवी। आत्मरक्षा के लिए उठाया अजीबोगरीब कदम। पुलिस से सुरक्षा नहीं मिलने के बाद फैसला। हेलमेट पर कैमरा लगवाने वाले को अपने पड़ोसियों से जान का खतरा। पड़ोसियों से मकान को लेकर चल रहा विवाद। पड़ोसियों के डर से सीसीटीवी लगाकर चल रहा शख्स। ग्वालियर में बिजली के तार डालने पर विवाद। 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों तरफ से जमकर वार पलटवार। ग्वालियर के टिहौली गांव का मामला। कोंडा गांव में मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। आरोपियों की अलग अलग जगह से गिरफ्तार। 30 जून को जंगल में मिला था अज्ञात का शव। धमतरी निवासी धर्मवीर के रूप में हुई थी पहचान। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। दुर्ग में बुजुर्ग महिला से बीच सड़क पर लूट। झांसे में लेकर महिला से उतरवाए गहने लेकर मौके से फरार हुआ आरोपी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। बलौदा बाजार की पलारी थाना पुलिस ने एक नाबालिग को शराब के साथ पकड़ा है। आरोपी नाबालिग जरवे खरतोरा मार्ग पर बाइक से महुआ शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी से 50 लीटर शराब बरामद की। गुना की धरनावदा थाना पुलिस ने गो तस्करों पर शिकंजा कसा। दूध के वाहन में गोवंश भरकर ले जा रहे थे आरोपी। वाहन से 8 गोवंश बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। नहर में तहसीलदार पर हमले की कोशिश का मामला। इटारसी रेलवे स्टेशन से आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने की थी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। पुलिस ने आरोपी से ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। जशपुर में म्यूल अकाउंट से ठगी पर एक्शन। पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। खाते से हुई थी 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
सीहोर में साइबर सेल ने चलाया विशेष अभियान। पुलिस ने चोरी के 165 स्मार्टफोन किए बरामद। बरामद की गई मोबाइलों की कीमत करीब 25 लाख रुपए। शिवपुरी में स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़। ऑटो में 20-20 बच्चे भरकर चला रहे चालक। ओवरलोडिंग करने को लेकर प्रशासन सख्त। 8 ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के कैंसर यूनिट में मरीज परेशान। हफ्तों तक करना पड़ रहा रेडिएशन थेरेपी का इंतजार। कैंसर यूनिट बार बार खराब होने से परेशानी। मरीजों को कई दिनों बाद मिल रहा नंबर। शहडोल के पपौंद गांव में बारिश से सड़क दलदल में तब्दील। कीचड़ से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सड़क पर धान की रोपाई कर जताया विरोध। गांव की सड़क जल्द बनाने की मांग। हरदा में करनी सेना के प्रदर्शन में आज भी बवाल। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह समेत 50 लोग गिरफ्तार। ग्वालियर में अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन। अफसरों पर भू माफिया को संरक्षण देने का आरोप। किसानों की जमीन भू माफियाओं को देने का आरोप। बालोद में खाद बांटने में गड़बड़ी पर कार्रवाई। डोंडी के कृषि केंद्र के संचालक को नोटिस। संगवारी कृषि केंद्र का गोदाम और दुकान सील। बालोद में कार्रवाई के बाद खाद बेच रहे दुकान संचालकों में मचा हड़कंप। प्रशासन ने 93 सहकारी और निजी कृषि केंद्रों पर निरीक्षण किया। गड़बड़ी करने वाले 25 केंद्रों को नोटिस जारी किया। उमरिया जिले के बैगा बाहुल्य गांव अतरिया में लोक निर्माण विभाग का भ्रष्टाचार सामने आया। सड़क बनने के 1 महीने बाद ही उखड़ने लगी। ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। कोरिया के ग्राम पंचायत आने की सड़कें बदहाल। जगह जगह गड्ढे। सड़कें कीचड़ में तब्दील। बारिश के दिनों में ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। नीमच में सीएम राइज स्कूल बसों का संचालन बंद। बस मालिकों को पिछले 2 महीने से नहीं मिला भुगतान। बच्चों को ट्रैक्टर और बाइक से स्कूल ले जा रहे अभिभावक। 2000 से ज्यादा अभिभावक बस संचालन रुकने से परेशान। बस ऑपरेटर्स ने कलेक्टर को दी शिकायत। जिला शिक्षा अधिकारी को बस ऑपरेटर्स ने सौंपा ज्ञापन। मऊगंज में चौराघाट से सोनौरी तक की सड़क बदहाल। 34 साल बाद भी निर्माण अधूरा। 35 किलोमीटर लंबी है सड़क। सड़क न बनने से ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी। मंडला में विधायक की आवभगत पे नगर पालिका की करतूत। बंगला आवंटित होते ही दमकल वाहन को धुलवाया। कांग्रेस विधायक चैन सिंह बरकड़े के बंगले को धुलवाया गया। नगर पालिका के सीएमओ गजेंद्र नफदे का अजीब बयान। कहा काम नहीं था इसलिए दमकल वाहन भेजे गए। सागर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। जोशी नगर ब्लॉक में सड़क का होगा निर्माण। एनडीटीवी ने दिखाई थी बदहाल सड़क की खबर। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने किया निरीक्षण। जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का दिया आश्वासन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एटा में घायल कांवड़ियों से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। शिवपुरी के रहने वाले कांवड़िए 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के एटा में हादसे का शिकार हुए थे। वाहन की टक्कर से 12 श्रद्धालु घायल हो गए थे, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। कल भोपाल में विधानसभा अध्यक्षों की बैठक। सभी राज्यों के विधानसभा स्पीकर होंगे शामिल। विधायकों से जुड़े मुद्दे पर करेंगे मंथन। कुछ कानूनों पर भी होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर को करेंगे सम्मानित। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन। 17 जुलाई को बिलासपुर को मिलेगा सम्मान। 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उत्कृष्ट प्रदर्शन। ग्वालियर के थाटेपुर स्थित 120 साल पुराने द्वारकाधीश मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू। भूमि पूजन कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र महेश्वरी और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हुए शामिल। देश भर के 47 शहरों में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन। बिलासपुर में भी आयोजित हुआ मेला। जिले के 185 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं ने जताया आभार।
मुरैना में घड़ियालों के बच्चों की तस्करी करते 3 आरोपी गिरफ्तार। गाड़ी से 30 कछुए और 12 घड़ियालों के बच्चे बरामद। पांच दशक में घड़ियाल तस्करी का पहला मामला। लग्जरी वाहन में भरकर जीवों को ले जा रहे थे आरोपी। वन विभाग की शिवपुरी STSF ने की कार्रवाई। अंबिकापुर में मैनपाट वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात। हाथियों ने 3 ग्रामीणों के घरों को उजाड़ा। 3 अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हाथियों के दल। हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है वन विभाग। जशपुर में हाथियों का उत्पात जारी। हाथियों ने 4 घरों को बनाया निशाना। सराई टोला और सारसमार में 2 घरों को तोड़ा। खेती के लिए रखे धान के बीज को भी खाया। जशपुर में 25 हाथियों का दल कर रहा विचरण। वन विभाग हाथियों पर बनाए हुए नजर। नुकसान के आकलन में जुटा प्रशासन। शहडोल जिले के विचारपुर गांव पहुंचा हाथियों का दल। वन विभाग की नर्सरी में हाथियों ने डाला डेरा। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। लोगों को नर्सरी से दूर रहने की सलाह। सिंगरौली से वीडियो सामने आया जिसमें रेलवे ट्रैक से गाय भागते दिखाई दे रही और पीछे ट्रेन आ रही है। गाय को पटरी पर देख लोको पायलट ने ट्रेन की रफ्तार धीमी कर ली और हादसा होने से बच गया। राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को राष्ट्रपति ने किया मनोनीत। उज्ज्वल निकम, हर्ष श्रृंगला और इतिहासकार मीनाक्षी जैन का नाम। सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक बुलाई है जिसमें संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। राधिका यादव की दोस्त ने बड़ा खुलासा किया। कहा राधिका के पापा 3 दिनों से हत्या की साजिश रच रहे थे। राधिका की दोस्त ने कहा उसके पापा उसके मेकअप से, सोशल मीडिया पर उसके होने से परेशान थे। राधिका यादव की दोस्त ने बताया कि उसे तस्वीर खिंचवाना, वीडियो बनाना पसंद था लेकिन सब धीरे धीरे बंद हो गए। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर तेजस्वी यादव ने फिर उठाए सवाल। कहा BLO पर टारगेट पूरा करने का दबाव, बड़ी संख्या में फेंके गए फॉर्म। वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में हाउस सर्वे के दौरान बड़ी जानकारी आई सामने। सूत्रों के हवाले से खबर, वोटर लिस्ट में कई विदेशी भी शामिल।